गुड इवनिंग बच्चों, मैं देवी प्रसाद पांडे आप सभी का अपने चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए, बहुत दिनों के बाद आज मैं फिर क्लास लेने जा रहा हूं। कुछ समस्याएं थी इसलिए क्लास रेगुलर नहीं हो पाई। अब आप लोगों की रेगुलर क्लास लगेगी और मुझे उम्मीद है कि आप लोग रेगुलर वीडियो को देखेंगे। तो आइए, जहाँ से हम छोड़े थे पढ़ाना वहीं से कंटिन्यू करके हम आप लोग आगे पढ़ाते हैं। तो क्लास 12 में बच्चों हम टाइप्स ऑफ फंक्शन मीन्स फलनों के प्रकार के बारे में बता रहे थे। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और बताएंगे कि फलनों के प्रकार में अभी तक हम लोगों ने वन फलन मीन्स एकैकी और आंटो आच्छादक ये दो फलन के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम लोग वन और आंटो फंक्शन मीन जो वन भी और आंटो भी, और उस फंक्शन का नाम है बाइजेक्टिव फंक्शन, जिसको एकैकी आच्छादक फलन कहते हैं। क्योंकि यह वन भी है और आंटो भी है, इसलिए इसको वन आंटो फलन मीन्स एकैकी आच्छादक कहा जाता है। तो ये देखते हैं क्या परिभाषा है इसकी। यदि कोई भी फलन है, यदि बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं इसको, तो बाइजेक्टिव फंक्शन का दूसरा नाम हमने बताया वन और आंटो मीन्स वन का क्राइटेरिया, आंटो का क्राइटेरिया, दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। वन को क्राइटेरिया फुलफिल होने के लिए हमने बताया था पहले ही। पिछले वीडियो में जाकर के वन कैसे प्रूव किया जाता है देख सकते हैं, उसको हमने समझाया था। और आंटो भी कैसे प्रूव किया है, कैसे सिद्ध करना है, वो भी हमने लास्ट लेक्चर में आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर आप लोगों को बाइजेक्टिव फंक्शन पढ़ा रहे हैं, तो वन आंटो फंक्शन आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। ये फंक्शन या फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज ए बाइजेक्शन इफ इट इज ए वन एज वेल एज आंटो मीन्स वन भी हो और आंटो भी, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बाइजेक्शन। बाइजेक्शन मीन्स बाइजेक्टिव फलन। बाइजेक्टिव फलन को प्रूव करने के लिए वन भी होना चाहिए और आंटो दोनों फलन होना चाहिए। दोनों फलन की क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है तो बाइजेक्शन है। दूसरे शब्दों में ए फंक्शन या फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज ए बाइजेक्शन इफ इट इज वन को प्रूव करने के लिए हमने क्या बताया था कि एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, हम एलिमेंट लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू, ये मान लेते हैं एफ एक्स एफ वाई के बराबर है और इसकी मदद से शो करेंगे कि एक्स इक्वल टू वाई। यदि एक्स वाई के बराबर हो जाए हमारा फलन क्या हो जाता है, वन हो जाता है। और आर एक्स वाई बिलोंग टू ए क्या है, डोमेन में भी। कभी कभी क्या होता है, इसका विपरीत हम लोग प्रूफ करने का प्रयास करते हैं वन को। हम मान लेंगे यक्स हमारा जो है वाई के बराबर नहीं है, जब यक्स वाई के बराबर नहीं तो इसकी मदद से हम शो करेंगे कि हमारा जो एफ एक्स होगा एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ वाई और ऑल एक्स वाई बिलोंग टू सेट ए मीन्स डोमेन में। जो भी एक्स वाई एलिमेंट लेते हैं वह डोमेन में होना चाहिए। यहाँ एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई मानते हैं, इसकी मदद से शो करते हैं कि एक्स इक्वल टू वाई या एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, और इसकी मदद से शो करेंगे एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ वाई। ये दोनों डिफरेंट एलिमेंट मान लेते हैं और दिखाएंगे इसका इमेज क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पर मान लेते हैं दोनों का इमेज समान है। जब इमेज समान है तो एलिमेंट भी क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। एक्स इक्वल टू वाई पर आर एक्स वाई बिलोंग टू वाई, यह वन का क्राइटेरिया हो गया। आंटो का क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए ऑल वाई बिलोंग टू बी देयर एग्जिस्ट्स एक्स बिलोंग टू ए सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई मीन्स जितने भी एलिमेंट हो वाई में ना, सभी वाई के लिए फॉर ऑल वाई बिलोंग टू बी, इसके करस्पॉन्डिंग एक्स में एक एलिमेंट ऐसा होता है जिसका प्री इमेज डोमेन हो इस तरह से हो कि एफ एक्स इक्वल टू वाई की क्राइटेरिया को फुलफिल करे, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाता है, आंटो हो जाता है। इसको हमने एक एरो डायग्राम लेकर के एग्जाम्पल लेकर के समझाने का प्रयास किया। ये एरो डायग्राम का एग्जाम्पल ले ये फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी ये फंक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग डायग्राम। इस डायग्राम द्वारा हमारा सेट ए में a1 a2 a3 ये 4 एलिमेंट है और सेट बी है b1 b2 b3 b4 एलिमेंट है। फंक्शन हमारा सेट ए टू सेट बी में है। इस तरह से फंक्शन डिफाइन किया गया है डायग्राम द्वारा। यहाँ आप a1 का देख रहे हैं, सभी एलिमेंटों में जितने भी एलिमेंट हैं ए में सभी का डिस्टिंक्ट इमेज बन रहा है, मीन्स वन है, एक का इमेज एक से बन रहा है, एक से ज़्यादा नहीं बन रहा है, वन है। यहाँ पर वाई को देखिए, आंटो प्रूफ करने के लिए क्या हम वाई के को डोमेन के मेंबर को लेते हैं, को डोमेन के सारे मेंबर को लेते हैं।
कि इसका प्री इमेज डोमेन में बिलोंग कर रहा है कि नहीं। यहाँ क्लियरली ऑब्जर्व है ना, क्लियरली आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं कि एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचा है जिसका प्री इमेज डोमेन में न हो। सारे एलिमेंट को डोमेन का प्री इमेज डोमेन में है, इसीलिए यह जो है बाइजेक्शन है। क्यों? क्योंकि यह फीज वर्मन एंड आंटो फलन है, वर्मन आंटो फलन है, इसलिए हमारा जो यह एरो डायग्राम द्वारा हमने समझाने का प्रयास किया है। अब आपको हम दूसरे एग्जाम्पल लेके समझाने का प्रयास करते हैं। एक काउंटर एग्जाम्पल मतलब एक फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट, ये तो फाइनाइट सेट हो गया, फाइनाइट सेट का आप देख चुके हैं। अब इनफाइनाइट सेट लेकर के हम आपको बताएंगे कि वर्मन कैसे प्रूव किया जाता है और आंटो कैसे प्रूव किया जाता है। और इस प्रकार का क्वेश्चन बोर्ड में जनरली आता रहता है, मैक्सिमम आता है, तो इसको हम देखते हैं। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है प्रूव करना है हमारा जो फंक्शन है सेट क्यू टू सेट ऑफ रेशनल नंबर टू रेशनल नंबर है। और इस तरह से डिफाइन किया गया है f(x = 2x - 3 for all x belong to Q) इज ए बाइजेक्शन। हमें प्रूव करना है कि बाइजेक्शन। तो बाइजेक्शन प्रूव करने के हमने बताया था, अब ये भी बताया है क्या प्रूव करना पड़ेगा। बाइजेक्शन प्रूव करने के लिए 1 प्रूव करना पड़ेगा और आंटो प्रूव करना पड़ेगा। तो 1 आइए देखते हैं 1 हम प्रूव करने का प्रयास करते हैं। 1 जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में एकाएकी फलन कहते हैं, एकाएकी फलन। 1 को कभी कभी इस प्रकार से भी लिखा जाता है, तो आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, सिंबल है इसका। 1 प्रूव करने के लिए हम मान लेते हैं लेट x and y be any two elements कहाँ से माने Q ना। Q हमारा क्या है, Q हमारा डोमेन है, डोमेन से लेते हैं, इस तरह से लेते हैं सच दैट क्राइटेरिया आप लोगों को तो मालूम ही है कि f(x = f(y) के बराबर हो ना। दो एलिमेंट हम मान लेते हैं, इस तरह से मानते हैं कि f(x = f(y) हो। अब इसकी मदद से शो करते हैं कि f(x = y) या f(x = f(y)। तो f(x) यहाँ गिवन है, f(x) हमारा क्या है, दिस इम्प्लाई f(x = 2x - 3 = f(y)। x के स्थान पर y पुट कर दीजिए तो आपको f(y) की वैल्यू मालूम हो जाएगी, 2y - 3। और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2x = 2y और सिंप्लीफाई कीजिए x = y। इसका मतलब दैट इज यदि f(x = f(y) है, इसकी मदद से हमने शो कर दिया दिस इम्प्लाई x = y और ऑल x y belong to Q। यहाँ पे जो डोमेन है क्या है, Q सेट ऑफ रेशनल नंबर्स है। इस प्रकार से अब क्या हो गया, f इज 1 f हमारा 1 हो गया। इसी तरह हम आच्छादक शो करेंगे, आंटो शो करेंगे। आंटो जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में आच्छादक फलन। 1 और आंटो का हमने अलग से वीडियो डाला है, आप लोग वहां जा करके देख सकते हैं इसको और वहां से अच्छे तरह से समझ सकते हैं। अब आंटो प्रूव करने के लिए क्या मानते हैं, लेट आंटो का दूसरा नाम क्या है आप लोग जानते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन। आप हमने बताया होगा ना। 1 आंटो 1 का भी दूसरा नाम इंजेक्टिव फलन, आंटो को सर्जेक्टिव फलन भी कहते हैं। आइए मानते हैं लेट x and y, सॉरी यहाँ पे मान लेंगे लेट y भी। हमें आंटो शो करना है तो हम कोडोमेन के, कोडोमेन हमारा भी क्या है रेशनल नंबर। लेट y belong to y be an arbitrary element in Q। Q यहाँ पे क्या है, कोडोमेन, कोडोमेन। हमने यहाँ पे y जो लिया है कोडोमेन से लिया है, कोडोमेन के एलिमेंट से। जब इस प्रकार का एलिमेंट यदि कोडोमेन से लेते हैं तो कैसा क्राइटेरिया फुलफिल होता है, f(x = y) के बराबर होना चाहिए।
एफ एक्स हमारा क्या है 2x माइनस 3 इजकल टू वाई। यहाँ से हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, x इजकल टू वाई प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। अब y जब हमारा q का मेंबर है तो y प्लस 3 और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, ये भी किसमें बिलोंग कर जाएगा, q के मेंबर में बिलोंग कर जाएगा। तब आइए इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, इसको प्रूव करने का प्रयास करते हैं आज तक को। यक्स हमारा क्यू का मेंबर हो गया। इसका मतलब क्या है कि हमने वाई में एक एलिमेंट लिया, उसे करस्पॉन्डिंग यक्स में उसका एलिमेंट मिल गया, प्री इमेज मिल गया। इसी तरह फॉर आर हमने कोई भी स्वेच्छ एलिमेंट लिया तो सभी एलिमेंटों के लिए क्राइटेरिया फुलफिल होगा। दस फॉर ऑल दैट इज फॉर आर वाई बिलोंग टू क्यू, ये हमारा क्यू कैसा होगा, कोडोमेन का एलिमेंट होगा। देयर एग्जिस्ट्स यक्स बिलोंग टू क्यू, यह भी कैसा एलिमेंट होगा, डोमेन का होगा। कैसा होगा, सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई के बराबर हो, या हाफ एक्स वैल्यू यहाँ से रखिए वाई प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, इसको सिंप्लीफाई कीजिए 2 टाइम्स वाई प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3, और इसको हल करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, ये हमारा y के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब है एवरी एलिमेंट्स इन दी कोडोमेन हैज इट्स प्री इमेजेस इन डोमेन। इसका मतलब है कि जितने भी एलिमेंट हैं कोडोमेन में उससे करस्पॉन्डिंग हमें एक प्री इमेज डोमेन में मिल जा रहा है। कैसा मिल रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई के बराबर है। हेंस एफ इज ऑनटो फंक्शन। हमने प्रूव किया था पहले ही। देयरफॉर दैट इज दस जो हमारा फंक्शन है कहाँ से कहाँ तक, सेट ऑफ रेशनल नंबर टू रेशनल नंबर इज ए बाइजेक्शन, ये हमारा बाइजेक्शन फलन है, एकैकी और आच्छादक फलन है। इस प्रकार से बच्चों एकैकी और आच्छादक फलन को हम शो करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा और अब कंटिन्यू आप लोग क्लास रोज आएगी या तो लाइव क्लास आएगी। लाइव क्लास में आने के लिए प्रयासरत हूँ कि आप लोग सामने लाइव क्लास आए, नहीं आ पा रहा है तो रिकॉर्डेड क्लासेस आप लोग सामने मैं प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा। डेली अप टू डेट आप लोगों को कुछ न कुछ बताया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। और बच्चों मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद, गुड नाइट।